आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ध्यान से समझना। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्रीज आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स was 3 more than twice the number of articles produced on that day। ये लाइन ही समझना सबसे मुश्किल है इस क्वेश्चंस के लिए। अब ये दैट डे जो बोला, इस किस डे का बात कर रहा है? जो स्टार्टिंग में आपको बोला कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्रीज आर्टिकल्स इन अ डे। क्लियर है? फाइंड क्या करना है? If the total cost of production on that day was rupees होगा 90, find the number of articles produced and cost of each article। देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी हम लोग को फाइंड करना है और कॉस्ट भी फाइंड करना है। अब स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो आपको सबसे पहले क्या दिखा था? आर्टिकल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं आर्टिकल्स को, है ना। तो लेट, ध्यान से देखते रहना ना, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन अ डे इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है? अब ये तो आ गया। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स देखो, तो कॉस्ट, so cost of each article, यही मेन चीज है। यहां पे बोला cost of production of each articles was 3 more than twice the number of articles produced on that day। इस दिन जितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ था उसका 2 टाइम्स से 3 ज्यादा एक आर्टिकल्स का कॉस्ट है। समझो बात को, इस दिन जितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ था उसका 2 टाइम्स, ट्वाइस से 3 ज्यादा, मोर देन 3, इतना उसका प्राइस था एक आर्टिकल्स का। क्लियर है? अब बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज है। अब आपको हमेशा बताते हैं कि जब भी किसी चीज का प्राइस निकालना हो और उसका नंबर्स भी दिया हुआ हो और उसका प्राइस भी दिया हुआ, तो नंबर्स इनटू प्राइस करते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल जाता है। तो अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो उस दिन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना था? एक्स, और एक आर्टिकल्स का प्राइस कितना था? इतना, 2x + 3। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स और प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स गिव टोटल कॉस्ट। क्लियर है? अब इसी चीज को सॉल्व करके हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये 2 × 2x, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x² और x × 3, 3x। 90 को इधर ले आओ इसी लाइन में। सिंपल है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, और बाकी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप यहां पे देखो तो 90 × 2 कितना हो जाएगा? 180। 180 को पहले प्राइम फैक्टर करो, 2 से करोगे तो ये 90 ही आएगा, अगेन 2 से करोगे तो 45 आएगा, 5 से कर लो सीधा 9 आ जाएगा, 3 से करो 3 और 3 से करोगे तो 1। तो 2 2 5 3 3 हम लोगों के पास आया है। इसी का यूज करके हम लोगों को 3 जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। तो 3 कैसे आ सकता है देखते हैं हम लोग। 5 2 10, 10 2 20 - 9, 11 आ जा रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, 5 3 15 और 3 2 6 2 12। हाँ, आ चुका। ठीक है, 5 3 15 और 3 2 6 6 2 12, 15 - 12 कर लेते हैं। तो 2x² + 15x -
12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15, क्योंकि यहां से 2 तो कॉमन गया नहीं था, तो 2 बचा हुआ था और एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन गया, तो एक x बच गया। 15 माइनस, यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 6, और माइनस भी लेंगे हमेशा, जब भी यहां माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लो। तो यहां पे तो कितना बचेगा 2x, ये माइनस कॉमन चला गया तो प्लस आ जाएगा, और 15 6 90 होता है। क्लियर है क्या? हाँ। अब 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 कॉमन लो, 2x प्लस 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, दोनों को 0 करो एक एक करके, तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, ये माइनस 15 होगा और x इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2। सेकेंड अगर हम लोग देखें तो x माइनस 6 को 0 करना पड़ेगा, 0, और यहां से x का वैल्यू 6 आया। अब देखो x था क्या, x था आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस हो सकता है? क्या आप किसी शॉप में जाकर के -5 पेन खरीद सकते हो? नहीं। तो माइनस में ये नहीं हो सकता, मिनिमम भी होगा तो 0 होगा। तो इसी रीजन से नेगेटिव हम लोग नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? पॉजिटिव वाला। एग्जाम में मत ऐसे काट देना, ठीक है, बोल देना नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया। ये क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो अब कॉस्ट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आ गया? 6। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स कितना हो जाएगा? कॉस्ट इक्वल्स टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x के प्लेस पे 6 प्लस 3, तो 6 हो जाए 12 प्लस 3 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स 15 हो गया और नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो गया, 15 6 90 हो गया। समझ आया? इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।